Hello everyone, welcome back on my channel. This is me Kritika Pandey. As we already completed from lesson 1 to lesson 5 of geography of class 6. So today we are going to deal with chapter 6. The name of chapter is Major Landforms of the Earth. So इसके previous chapter में हमने पढ़ा था Major Domains of the Earth, ठीक है? Atmosphere, Hydrosphere and Lithosphere. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि Landforms of the Earth के बारे में. As we know that lots of internal processes and external processes are going on and inside the earth, जिसकी वजह से बहुत सारे landforms create हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं. So on the basis of their elevation and slopes, they are of three types. Okay, what are the types of landforms we have? These are three. First one is mountains. Second one is plateau. थर्ड इज प्लेन्स. सो एक बार और रिपीट करते हैं. जो भी हमारे अर्थ के अंदर जो इंटरनल प्रोसेसेस चल रहे हैं और अर्थ के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसकी वजह से ड्यू टू द एलिवेशन एंड स्लोप्स देयर आर लॉट्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, बट वी हैव टू स्टडी थ्री ऑफ देम, दैट इज माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज माउंटेन? माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ. माउंटेन क्या होता है? अर्थ का नेचुरल एलिवेशन होता है. जैसे कि कोई भी सराउंडिंग एरिया है, उससे बड़ी मतलब उससे ऊंचाई पे कोई एरिया हो. माउंटेन्स आर, सम माउंटेन्स आर मच हायर देन द क्लाउड्स. क्लाउड्स से भी बड़े बड़े कुछ माउंटेन्स होते हैं. एंड सम माउंटेन्स आर एट द ग्रेट डेप्थ. फॉर एग्जाम्पल, हमने जस्ट इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मैरियाना ट्रेंच रिकॉर्डेड द ग्रेटेस्ट डेप्थ इनसाइड द पैसिफिक ओशन. इट इज़ अबाउट 11,022 मीटर. हमने इसकी जस्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मैरियाना ट्रेंच जो है वो 11,022 मीटर इन द पैसिफिक ओशन पाया जाता है. तो दिस चैप्टर इज़ मोर अबाउट लेक्चर सेशन. इसमें डायग्राम कम और लेक्चर सेशन ज़्यादा है, तो आपको इसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है. तो माउंटेन्स पे जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी हार्श होता है, तो वहाँ पे जो सेटलमेंट होती है वो बहुत कम होती है. द पॉपुलेशन जो है वहाँ पे वो बहुत कम होती है. नेक्स्ट चीज़ हम ये पढ़ेंगे, फार्मिंग सेटअप की बात करते हैं. तो बहुत लेस लैंड होता है, क्योंकि वो स्लोपी होता है माउंटेन. तो जो फार्मिंग के लिए लैंड होता है वो बहुत कम होता है, तो फार्मिंग के लिए भी वो ज़्यादा सूटेबल है, बिकॉज द इन्वायरमेंट इज़ टोटली हार्श. ठीक है, तो माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ रेंज? ये एक चीज़ देखते हैं. व्हेन द माउंटेन्स, अब इसे हम लोग समझते हैं. व्हेन द माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन, दैट इज कॉल्ड एज रेंज. ठीक है, जब माउंटेन्स जैसे जो सीनरी बनाते थे तो उसमें जो माउंटेन्स होते थे तो एक लाइन में अरेंज होते थे, दैट इज कॉल्ड रेंज. कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं रेंज के. तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हिमालय, एल्प्स एंड एंडीज. ठीक है, ये कुछ रेंज के हमने एग्जाम्पल ले ली. हिमालय कहाँ है? एशिया में. इन्हें याद करने के लिए एल्प्स में पी आता है, तो आप इसको यूरोप याद कर लीजिए. यूरोप में भी पी आता है. ठीक है, एंडीज का स्टार्टिंग होता है ए से, तो ये ऑफ कोर्स अमेरिका में होना चाहिए, और एंड होता है एस से, तो ये साउथ अमेरिका. ये चीज़ भी मतलब एक शॉर्टकट है, आप इसको लर्न कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है. वैसे आप मैप में लेबल कर लेंगे तो उसके बाद से तो याद हो जाएगा. तो द एग्जाम्पल ऑफ रेंजेस हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिया है. हिमालयज आर फाउंड इन एशिया. देन एल्प्स में पी आ रहा है और यूरोप में भी पी आता है, तो दिस इज फाउंड इन यूरोप. एंड एंडीज का स्टार्टिंग ए से होता है, तो इट इज़ फाउंड इन अमेरिका, एंड एंड होता है एस से, तो साउथ अमेरिका. सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ रेंज. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. बस ये माउंटेन के ही टॉपिक में थोड़ा बहुत डायग्राम, इसकी वजह से सारे टॉपिक्स लेक्चर वाले समझने वाले हैं. ठीक है, माउंटेन के टाइप्स क्या होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. सॉरी, फर्स्ट वन इज फोल्ड माउंटेन, सेकेंड वन इज ब्लॉक माउंटेन, एंड थर्ड वन इज वॉल्केनिक माउंटेन. Again, I am repeating this. What are the types of mountain? There are three types of mountain. First, fold mountain. Second, block mountains. And third is volcanic mountain. अब इसे हम लोग differentiate करेंगे और कुछ example लेंगे NCERT का. तो what is fold mountain? This fold mountain का diagram आप और अच्छे से NCERT में देख लेंगे. ये कुछ इस तरह होता है.
ये है फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है यंग फोल्ड माउंटेन और एक होता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो यंग फोल्ड माउंटेन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं हिमालयाज एंड एल्प्स। इसे फोकस करने, ये छोटा छोटा हो रहा है तो थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। तो द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन इज हिमालयाज एंड एल्प्स। दीज आर very important, these are young fold mountain, whereas the Aravallis in India is one of the oldest fold mountain in the world। ये चीज़ याद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है अरावली के बारे में, ठीक है। अगेन इसे फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ माउंटेन में हमने फोल्ड माउंटेन पढ़ा। फोल्ड माउंटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन होता है और ओल्ड फोल्ड माउंटेन होता है। तो यंग फोल्ड माउंटेन का जो एग्जाम्पल है वो है हिमालयाज इन एशिया एंड एल्प्स इन यूरोप, ओके। एंड अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। व्हाट इज ब्लॉक माउंटेन? अब फिर से इसे ध्यान से सुनिए, बहुत छोटा डायग्राम बन रहा है तो उसको और अच्छे से देखिएगा, फोकस करिए। ये ब्लॉक्स में होते हैं। अगेन एक ईंटा ऊपर है तो दूसरा नीचे रहेगा, फिर ऊपर देन नीचे। तो ये ब्लॉक्स में होते हैं, जैसे ईंटें रखते हैं ना, एक ऊपर रखा, एक नीचे रखा, एक ऊपर रखा, एक नीचे। तो ब्लॉक मीन्स होता ही है कि ऐसे बॉक्स की तरीके से। तो जो अपर बॉक्स होता है दैट इज कॉल्ड होस्ट, HORST। The upper box or block is called as host, whereas the lower box or block is called as graben। Sorry। So block mountain का डायग्राम एक बार और अच्छे से देखिए। ये ब्लॉक्स के जैसे होता है, ये एक ब्लॉक है तो दूसरा ये, देन तीसरा अबव, देन बिलो, ऐसे रहेगा। जो अपर मोस्ट ब्लॉक होते हैं उन्हें कहते हैं हम होस्ट, और जो लोअर बॉक्स होता है या ब्लॉक होता है उसे कहते हैं ग्रेबन। एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन इज वॉसगेस माउंटेन दैट इज फाउंड इन यूरोप। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। VOSGES माउंटेन दैट इज फाउंड इन यूरोप इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। नाउ नेक्स्ट वन इज वॉल्केनिक माउंटेन। व्हाट इज वॉल्केनिक माउंटेन? तो ये नेम से ही बहुत क्लियर हो जा रहा है। व्हेन द माउंटेन इज फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। जब भी कोई माउंटेन वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एरप्शन मतलब हिंदी में तो ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी से जब भी कोई माउंटेन का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज वॉल्केनिक माउंटेन। द एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन इज, सबसे पहला है किलिमंजारो। किलिमंजारो इज एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन। किलिमंजारो कहाँ पाया जाता है? इन अफ्रीका। एंड नेक्स्ट वन इज फुजियामा। ये नाम से बहुत क्लियर हो जा रहा है, आप खुद सोचिए कि ये कहाँ पाया जा सकता है। जापान, ठीक है। तो द एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स आर किलिमंजारो इन अफ्रीका, ओके, एंड द माउंटेन फुजियामा इन जापान। तो दिस इज ऑल अबाउट द माउंटेन लैंडफॉर्म्स। रिपीट करते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं? ये नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ होते हैं। यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा हार्श होता है। माउंटेन्स बहुत ही हायर हो सकते हैं, हायर देन द क्लाउड्स एंड एट द ग्रेट डेप्थ में भी हो सकते हैं। यहाँ पे फार्मिंग के लिए बहुत लेस लैंड प्रेजेंट होता है, सो फार्मिंग जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। हाँ, और द अरेंजमेंट ऑफ माउंटेन्स इन अ लाइन इज सेड टू बी द रेंज। एग्जाम्पल ले लिया हिमालय, एल्प्स एंड एंडीज। What are the types of mountain? So there are 3 types of mountains: fold mountain, block mountains and volcanic mountain. Fold mountains जो होते हैं ये folded form में होते हैं. The examples of fold mountains: young fold mountain is Himalayan Alps and old fold mountain is Aravalli. Block mountains are mainly formed in the form of the blocks. Upper part is called horst, whereas the lower part is called as graben. Example is Vosges mountain that is found in the Europe. Volcanic mountains, they are formed by the volcanic activity. For example, Kilimanjaro in the Africa and Fusiyama in the Japan. So, what are how mountains are useful? जैसे कि हमने पहले बता दिया, the climate is very harsh, ये वो तो, but mountains are very useful. For example,
first useful use of mountain, they are storehouse of water. Yes, the first one is importance of mountain is they are storehouse of water. सेकेंड इज वैरायटी, रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना. माउंटेन्स पे क्या होते हैं, फार्मिंग के लिए तो लेस लैंड होता है, बट वहाँ पे जो नेचुरली चीज़ें होती हैं फ्लोरा एंड फाना, उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है. फ्लोरा मीन्स प्लांट्स की स्पेसीज एंड फाना मीन्स एनिमल की स्पेसीज वहाँ ज़्यादा होती है. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो माउंटेन मतलब नेचर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ये भी एक पर्पज़ है. और लास्ट वन इज़ बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, तो ये यहाँ पे परफॉर्म होते हैं. तो दैट्स वाई माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल. ओके, now the next topic is plateau, and then we will deal with topic plains. I know this chapter is little bit less interesting, but I'm trying to make this chapter interesting, so please watch this lecture carefully. आप सुनेंगे तो आपको सुनने से ही लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट इज प्लेट्यू. तो हमने पढ़ा था माउंटेन्स है नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ, और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है. बट प्लेट्यूज क्या होते हैं, दीज आर एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स. ये क्या होते हैं, ये हाइट पे तो होते हैं बट इनका जो टॉप पोर्शन होता है वो पूरा फ्लैट होता है, लाइक अ टेबल. जैसे टेबल का अपर मोस्ट सरफेस होता है वो पूरा फ्लैट होता है, तो प्लेट्यूज भी जो होते हैं उनका अपर मोस्ट पूरा फ्लैट होता है. ये हाइट पे होते हैं बट ये फ्लैट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टेबल लैंड. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विच इज कॉल्ड एज टेबल लैंड. तो द प्लेट्यू लैंड फॉर्म इज कॉल्ड एज द टेबल लैंड. फिर प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो जैसे माउंटेन्स में यंग और फोल्ड होते थे वैसे प्लेट्यू में भी यंग और फोल्ड होते थे. फिर प्लेट्यूज की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेट्यू. ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू. तो डेक्कन प्लेट्यू इज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू. ये याद कर लीजिए, ओल्डेस्ट प्लेट्यू क्या है, डेक्कन. देन तिब्बतन प्लेट्यू इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेट्यू. ठीक है, हाईएस्ट. तो इसका हाइट कितना है, 4000 to 6000 मीटर above the mean sea level. Okay, again I am repeating this. Plateaus are called as tableland. Some common example of plateaus like Deccan Plateau is one of the oldest plateau which is found in the India, and Tibetan Plateau is one of the highest plateau in the world. It is about 4000 to 6000 meter above the mean sea level. So now the question is, what is the importance of plateau now? तो जो प्लेट्यू होते हैं दे आर द रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स. यहाँ पे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिनरल्स यहाँ पे इसीलिए माइनिंग एरियाज होते हैं. क्या होते हैं कि ये बहुत मिनरल्स के लिए बहुत रिच एरिया होता है, यहाँ पे माइनिंग एरियाज पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बताते हैं, अफ्रीका इज़ फेमस फॉर द mineral gold and diamond, whereas the Chota Nagpur Plateau in India is a rich source of iron, coal and manganese. ये आप लर्न कर लीजिए क्योंकि ये NCERT का है. तो अफ्रीका में अगर हम बात करेंगे कौन सा मिनरल है, तो गोल्ड एंड डायमंड. whereas छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वहाँ पे कौन से 3 मिनरल्स है, आयरन, नेक्स्ट इज कोल एंड मैंगनीज. Mn से हमने इंडिकेट कर दिया. ठीक है, मैंगनीज का इंडिकेशन Mn से होता है. तो वाई द प्लेट्यू इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर द रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स. सो माइनिंग एरियाज के लिए इंपॉर्टेंट है. हमने एग्जाम्पल भी दे दिया, अफ्रीका मेनली जो है गोल्ड और डायमंड के लिए, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया इज मेनली अ रिच सोर्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन्स. जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था फ्लैट लैंड्स होते हैं, ये और भी ज़्यादा स्ट्रेच्ड होते हैं. ठीक है, दे आर स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड्स, या हम ये बोल सकते हैं लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड्स. ये बहुत बड़े बड़े होते हैं फ्लैट लैंड्स. ठीक है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है. दे आर अबाउट 200 मीटर्स. ओके, 200 meters above the mean sea level. Mean sea level.
सो ये नॉर्मली जो प्लेन्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रेचिंग्स होती हैं इनकी हाइट इज़ नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल. सो वाई प्लेन्स आर सो इम्पॉर्टेंट? प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल लैंड वी हैव. सो ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं. तो अब आप खुद सोचिए, जो लैंड इतना ज़्यादा फर्टाइल है उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे अच्छी होगी, वहाँ पे फार्मिंग सबसे अच्छी होगी, वहाँ का पॉपुलेशन थिक होगा. थिकली पॉपुलेटेड एरिया प्लेन्स होते हैं. सो क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टाइल लैंड, मोस्ट फर्टाइल लैंड वी हैव दिस प्लेन. फर्टाइल लैंड मीन्स हो गया फर्टाइल सॉइल ऑल्सो. तो मोस्ट प्रोडक्टिव प्लेस हो गया हमारे लिए ये, ठीक है. फार्मिंग के लिए बेस्ट है एंड ऑल्सो थिकली पॉपुलेटेड एरिया. I think this land is best in all, bestest. Okay, last one is example ले लेते हैं इंडिया में इंडो गैंजेटिक प्लेन. ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. वन मोर थिंग इन प्लेट्यू, एक चीज़ थी कि जो वाटरफॉल्स होते हैं वो भी प्लेट्यूज में होते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस हो सकता है प्लेट्यू का. एक तो हमने पढ़ा कि मिनरल सोर्सेज हैं. सेकंड हम ये पढ़ सकते हैं कि वाटरफॉल्स जो होते हैं वो प्लेट्यूज में होते हैं. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक हुंड्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ये भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो ये भी प्लेट्यू में होता है. तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ अ प्लेट्यू. सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेट्यू. इसमें आप मिनरल्स को याद रखिएगा और वाटरफॉल को याद रखिएगा. एंड प्लेन्स में ज़्यादा कुछ नहीं है. आपको ये याद रखना है कि द मोस्ट फर्टाइल लैंड वी हैव इज प्लेन, मोस्ट प्रोडक्टिव, एंड वी कैन सी थिकली पॉपुलेटेड एरिया. एंड लास्ट वन हमने एग्जाम्पल देख लिया इंडो गैंजेटिक प्लेन. सो आई थिंक आई एम डन विद दिस चैप्टर. मैंने कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा कोई लाइन नहीं था एनसीईआरटी का जो छुट्टी हो. हाँ, एक दो एग्जाम्पल्स होते हैं जो मे बी छूट सकते हैं, मे बी, बट दिस इज़ नाउ completed. So thank you all. Please do subscribe, like, and do comment if you want to study any other subject. So thank you.